दोस्तों, अपने परम स्वास्थ्य को, समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आहार का सही होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आहार हमारा सही है तो रोग हमें ना होंगे, दवा हमें नहीं चाहिएगी। और आहार हमारा गलत होगा तो रोग से हम बच नहीं पाएंगे, दवाएं कोई काम नहीं करेगी। दोस्तों, आहार के एक मुख्य सिद्धांतों को आप समझते हैं और आहार के बारे में मैं कहूँगा कि 4 बातें महत्वपूर्ण है। पहले, हमारे को क्या ग्राह्य है, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। दूसरा है, आहार को कैसे हमें बनाना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए आहार को खाने के लिए। तीसरा है कि हमें आहार बनाते समय क्या मेल नहीं करना चाहिए और क्या मेल करना चाहिए, यानी क्या क्या चीज़ों को हम कंबाइन कर सकते हैं और क्या चीज़ें बेमेल होती है जिन्हें साथ नहीं लेना चाहिए। और चौथी चीज़ है कि आहार को हमें कैसे शेड्यूल करना चाहिए, कैसे हमें लेना चाहिए, कब क्या लेना चाहिए। आइए इन 4 बातों को ठीक से समझते हैं। पहली बात, आहार में क्या लेने योग्य है। दोस्तों, कुदरत ने जो हमारे लिए बनाया है, हमारे को पका करके दिया है, हमारे पेड़ पौधों पर प्राकृतिक रूप से हमारे लिए तैयार किया है, वो सबसे ज़्यादा ग्राह्य है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। देखिए ना, कुदरत का कितना करिश्मा है कि कोई पेड़ पर, कोई पौधे पर फल लगता है और वो जैसे ही पकता है वो नीचे गिर जाता है। और पेड़, प्रकृति इतने फल बनाती है कि एक पेड़ को अपने वंश को पैदा रखने के लिए जहाँ 1-2 बीज चाहिए, वहाँ वो लाखों बीज बनाती है, लाखों फल बनाती है। वो कुदरत में बाकी सभी जीवों के लिए है। इसी तरह से हम मनुष्यों के लिए भी जो प्राकृतिक फल है वो सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। उन्हें हम पका हुआ वहीं से लेकर। दूसरा है कि यदि हम प्राकृतिक नहीं खा पा रहे हैं तो जो दाने हमने इकट्ठे किए हैं उनको पुनः अंकुरित कर लें, पुनः उनको ऊर्जान्वित कर लें, उनमें पुनः एनर्जी बन जाए, उनमें एंजाइम्स बन जाए, वो ज़्यादा सुपाच्य होगा। लेकिन जो हम प्रोसेस कर लेते हैं, कुछ दानों को हम उनका तेल निकालने के लिए तेल का उपयोग करते हैं, उस दौरान हम उसमें से बहुत सारी सामग्री जो न्यूट्रिशियस होती है वो निकाल के फेंक देते हैं। किसी दाने का तेल निकाला, तेल हमने रखा और उसमें से जो बाकी फेंका गया उसमें बहुत सारे मिनरल्स चले गए, बहुत सारे और सुपाच्य जो हमको कैटलिस्ट हैं वो सारे मटेरियल्स उसमें चले जाते हैं। इसलिए हमें उसको संपूर्ण रूप से लेना चाहिए। अगर हमें तेल ही खाना है तो तेल खाने के बजाय हम क्यों ना पूरी मूंगफली को खा लें, पूरे तेल को खा लें, पूरे सोयाबीन को खा लें, पूरे उससे बना करके प्रोसेस करके खा लें, तो हमें तेल तो मिलेगा ही, लेकिन वो हमारे उसके साथ साथ सारे तत्व भी मिलेंगे। दूसरी बात, हमें इसको कैसे तैयार करना चाहिए। कैसे, तो मैं तैयार करना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैसे उसको पकाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हाउ टू कुक फूड, आई एम सेइंग हाउ टू प्रिपेयर फूड। सो दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि खाने के लिए भोजन को जो बनाना है उसमें कुकिंग या पकाना कोई आवश्यक नहीं है। इससे सबसे पहले है कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिसका हम जूस बना के ले सकते हैं, या नारियल का पानी, तरबूज का पानी, हम पेठे का रस, ऐसे बहुत सारे रसों का उपयोग कर सकते हैं। हमारे लिए रस 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर देता हूँ। कुछ ऐसे रस जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और दूसरे ऐसे रस जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट देते हैं। 2 मेजर कैटेगरी में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जो डिटॉक्स जूसेस हैं उनमें बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को पिघला करके, हटा करके निकालने की क्षमता होती है। ये पत्तेदार सब्जियाँ, अदरक, हल्दी, आंवला और ये जो पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, ये इस तरह के जो सारी चीज़ें हैं, लौकी, घिया, तोरई, टिंडा, ये सब चीज़ों का आप जूस बना सकते हैं। इनको मिक्स करके इसमें से जूस बनाइए और इस जूस को लीजिए। दूसरा है, हम फलों को भी जूस बना करके ले सकते हैं या उनकी स्मूदी बना करके ले सकते हैं। तीसरा है
कि हम जो आहार है जिनको अंकुरित करके हमने लिया है, उनको अंकुरण के साथ हम कुछ मिक्स कर सकते हैं। उनमें टेस्ट बढ़ाने के लिए हम उनको कहेंगे टेस्ट एनहांसर सब्सटेंसेस। जैसे हमने उसमें नारियल कद्दूकस करके डाल दिया, या हमने उसमें खजूर मिला दिया, या कुछ डेट्स मिला दिए, कुछ रेजिन्स मिला दिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला दिए, किसी चीज़ का पेस्ट बना के उसमें पेस्ट मिला दिया, कुछ ग्रेवी जैसा इफेक्ट हम उसमें दे सकते हैं। तो वो एक आकर्षक आपकी डिश बन जाएगी, सुपाच्य हो जाएगी। इसके बाद बनाने की प्रक्रिया में हम दिन भर में अगर एक बार पका हुआ खाना भी लेना चाहें तो हमें उनको स्टीम करना चाहिए। जैसे हम इडली बनाते हैं, ढोकले बनाते हैं, तो वो स्टीम्ड फूड है। और उसके बाद भी हम कुछ कभी और लेना चाहें तो बॉइल्ड फूड हम ले सकते हैं। कुछ सब्जियों को बॉईल करके उसका सूप बना सकते हैं, कुछ दलिए बना सकते हैं, कुछ राइस वगैरह को हम बॉईल कर सकते हैं। तो बॉइलिंग इज अनदर कैटेगरी। दोस्तों, जो मैं विशेष तौर से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि रोस्टिंग फूड को कभी नहीं करना चाहिए और फ्राइंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रोस्टिंग से और फ्राइंग से उसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं, फूड एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं रहता है, हमारे को रोग देने वाला आहार बन जाता है। तीसरी बात कि फूड को कैसे कंबाइन करना चाहिए, किस चीज़ के साथ क्या मेल हो सकता है। तो जो मीठे चीज़ है, मीठे फल है, वो खट्टे फलों के साथ मिक्स नहीं हो सकते। दोनों की डाइजेस्टिव सिस्टम प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए हो सके जहाँ तक एक फल एक बार में खाएं। एकल आहार इज दी सर्वोत्तम आहार। अगर हम फिर भी मिक्स करना चाहते हैं तो मीठे मीठे फल अपन एक साथ मिक्स करके उसकी मिक्स कुछ फ्रूट चाट बना सकते हैं, कुछ स्मूदी बना सकते हैं, थोड़ा आकर्षक बना सकते हैं। लेकिन खट्टे और मीठे एक साथ मिक्स ना करें। और फिर भी आपका कुछ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मन है तो खट मीठे जो फल होते हैं वो मीठों के साथ भी मिक्स हो सकते हैं और खट्टों के साथ भी मिक्स होते हैं। ये फलों के मेल के बारे में हुआ। अगर कोई जूस है और बहुत ही सुपाच्य है, नारियल का पानी है, तो उसको किसी और चीज़ के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि नारियल पानी को डाइजेस्ट होने में बहुत कम समय लगेगा, वो आपको नरिशमेंट देगा। अगर उसको दूसरे के साथ मिक्स कर दिया तो वो ठीक नहीं है। इसी तरह से तरबूज का पानी है, फिर ठीक तरह से कई सारे ऐसे रस हैं, अलग ही लेना चाहिए। अब आती सब्जियां। तो जितनी भी सब्जियां होती है वो सुक्रोज रिच नहीं होकर के वो मिनरल रिच सब्सटेंसेज हैं, उनमें फाइबर होता है, इसलिए उनको अन्न के साथ लिया जा सकता है। सब्जियां अलग से भी ली जा सकती है, सब्जियों का सूप और जूस बना के भी लिया जा सकता है, सलाद के रूप में भी ली जा सकती है। और उसको हम जब हमारा आहार, लंच वगैरह लेते हैं, डिनर लेते हैं, तो उस समय उसके साथ हम जो पके हुए भोजन के साथ भी ले सकते हैं या अन्न के साथ भी ले सकते हैं। और जो नहीं मिक्स होना चाहिए कभी भी, जो बेमेल चीज़ें हैं, जैसे जो फैट रिच सब्सटेंसेज हैं, उनको कभी भी फ्रूट्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे मूंगफली को फल के साथ, तिल को फल के साथ, ऐसा कभी उचित नहीं होता है। तो ये हमने थोड़ा मिक्सिंग के बारे में बात करी। और चौथी बात महत्वपूर्ण है कि फूड को हमें शेड्यूल कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, किसी किसान के जैसे या किसी मजदूर के जैसे दिन भर में कोई बोरियां उठा रहे हैं, खड्डे खोद रहे हैं, गेती फावड़े चला रहे हैं, बहुत सारा मेहनती काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें सुबह से दोपहर तक कोई अन्न की आवश्यकता नहीं है। केवल फल लें, फलों का जूस लें, सब्जियों का जूस लें, और बस इतना सा रखें कि लंच तक हमें अपने फल पे ही रहना है। और लंच में आप अगर प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ सलाद, स्प्राउट्स, चटनीज इस तरह से मिक्स करके अगर ऐसा लंच ले पाएँ जो बिना पका हुआ है, तो वो ज़्यादा उपयुक्त है। सायंकाल आप चाहें तो सूर्यास्त से पहले पहले एक थोड़ा सा उबला हुआ या पका हुआ भोजन लेकर के और सलाद के साथ लें। इसमें अगर आप फ्राइंग नहीं करेंगे तो तेल आपको खाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रोस्टिंग नहीं करेंगे तो ये फ्राइंग और रोस्टिंग और पैकेज्ड फूड जितना भी है वो ऑटोमेटिक आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और ये सारा आहार और ये जो आप कॉम्बिनेशन, प्रिपरेशन का टेक्निक और ये शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आप थोड़े से दिनों में महसूस करेंगे कि आप बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। आपका मोटापा गायब हो जाएगा, आपका डायबिटीज़ खत्म हो जाएगा, आपके सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, थायराइड, ओबेसिटी सब खत्म, और आप बहुत जल्दी पुनः स्वस्थ हो जाएंगे।
आहार अगर सही है तो दवा की कोई आवश्यकता नहीं है, और आहार गलत है तो दवा कोई काम नहीं करने वाली दोस्तों। रोग आपके बने ही रहेंगे, दवा आप लेते ही रहेंगे, रोग बनते जाएंगे, रोग बढ़ते जाएंगे, दवा बढ़ती जाएगी और जीवन आपका ऐसे ही चलेगा। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूँ कि आहार को सही रखना, सही तरह से बनाना, सही कॉम्बिनेशंस में लेना और सही तरह से शेड्यूल करना हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। जय हिंद, जय भारत।